Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am making this video from Kolkata. Yes, so हमारा जॉइनिंग हो चुका है. मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमको 30 जून को जॉइनिंग करना था, तो हम लोग 29 को ही आ गए थे. बहुत लोग, मैं और हम मेरे सब 2-3 फ्रेंड्स एक साथ आए थे गुवाहाटी से. तो 29 को हम लोग आए थे. 28 को ही हम लोगों को होटल अलॉट कर दिया गया था. तो हमको मैसेज आ गया था कि मतलब किसको कौन से होटल में रखा जाएगा. हम लड़कियों को अलग होटल में रखा गया है क्योंकि इस बार का बैच बहुत बड़ा है. आई मीन लाइक 174 या 177 ऐसा कुछ नंबर का बैच है हमारा बैंक ऑफ इंडिया पीओ का. और डेट टू ये फर्स्ट बैच है. इसके बाद और एक बैच आएगा इंटरव्यू के लिए, तो फिर ज्वाइनिंग के लिए. तो फिर ये बहुत बड़ा बैच है. तो फिर एसटीसी में इतना सीट तो अवेलेबल नहीं होता है. तो हमें होटल अलॉट किया गया है. तो यहाँ पे हम लोग कासा ब्रॉडवे करके एक होटल में है. एक रूम में 2 जन को अलॉट किया गया है और लड़कों को अलग होटल में रखा गया है. तो फिर बाकी यहाँ का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है. यहाँ पे हमको सब कुछ इजीली अवेलेबल खाना वगैरह मिल जाता है. एंड हमको एसटीसी में ड्रॉप करते हैं होटल से. आने का हमको खुद से आना होता है. और एसटीसी यही 2 किलोमीटर दूर ही है, पास ही में है. तो हम लोग 38 को 9 AM को हमको रिपोर्ट करना था. तो वहाँ जाने के बाद सबको ऑडिटोरियम में बिठाया गया. इस जोन वाइज मतलब एक किस आई मीन 5-6 जोन्स को एक ऑडिटोरियम में बिठाया गया और अनदर 6-7 जोन्स को कैंटीन में बिठाया गया. फिर वहाँ पे सर प्रोफेसर्स आए. एक मैम है एंड प्रिंसिपल सर आए थे, वाइस प्रिंसिपल सर आए थे, अदर प्रोफेसर्स भी आए थे. सबका इंट्रोडक्शन हुआ अच्छे से. सर अपना इंट्रोडक्शन दिया. फिर हमें मतलब 2-3 बैचेस में फिर अगेन हमको डिवाइड किया. गुवाहाटी जोन से ऑलमोस्ट 2022 हम एम्प्लॉयज़ मतलब हम जॉइनिंग कैंडिडेट्स, हमको अलग से एक रूम में बिठाया गया. हमको वो क्लासरूम अलॉट कर दिया. और वहाँ पे बिहार से भी 2-3 लोग हैं. मतलब ज़्यादा है, 35 का हमारा अभी क्लासरूम में बैच है. तो बाकी सबको भी ऐसे क्लासरूम 2, क्लासरूम 1 ऑडिटोरियम, लैब 1, लैब 2 ऐसे करके डिवाइड कर दिया है. सबका अलग अलग क्लासेस होता है. फिर हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है. फर्स्ट डे को डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे अटेंडेंस सिग्नेचर हुआ. फिर आधार वगैरह हम लोगों से लिया गया, यही चेक करने के लिए कि मतलब हम लोग वही इंसान है कि नहीं. फिर बायोमेट्रिक भी होगा, अभी तक नहीं हुआ है. फिर हमें बिठाकर फर्स्ट डे वैसे ही गया, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया. वेरिफिकेशन मतलब ऐसे ही बस आधार का लिया. फिर हमें लंच प्रोवाइड किया. उसके बाद मतलब 2 क्लासेस हुआ, बेसिक्स इंट्रो वगैरह ऐसा हुआ और थोड़ा बहुत पढ़ाया. उसके बाद से रेगुलर क्लास हो रहा है. 1 आवर 15 मिनट्स का क्लास है. फिर 5 क्लासेस होते हैं, लेकिन आफ्टर एवरी क्लास वी गेट 15 मिनट्स ब्रेक. चाय मिलता है उसके ब्रेक में, फिर बिस्किट्स वगैरह. तो फिर अच्छा लगता है ऐसा मतलब. लेकिन इतना टाइम बैठने का आदत मतलब छूट गया था. एक चेयर में इतना टाइम बैठना है. कॉलेज में लास्ट बैठी थी. मतलब घर में पढ़ाई करते वक्त हम तो वैसे भी जब भी मन करे बाहर निकल जाते थे या फिर बेड में लेट कर पढ़ सकते थे. लेकिन यहाँ मतलब फर्स्ट कुछ दिन प्रॉब्लम तो हुआ, इतना टाइम बैठने का आदत नहीं है. लेकिन बाकी सब ठीक है. प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, पर अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं. हाँ, अभी KYC फॉरेक्स सब कुछ समझाया जा रहा है. अभी बस थ्योरी ही चल रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा बहुत अबाउट फिनेकल एंड ऑल वो भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे जितना पॉसिबल हो सके. बाकी तो ब्रांच जाकर ही हमें पता चलेगा. फिर ऐसे ही बस
क्लासेस चल रहा है। फिर एक टेस्ट भी हुआ। आफ्टर एवरी वीक हमें एक टेस्ट देना पड़ेगा एंड लास्ट में हेड ऑफिस से एक टेस्ट होगा। तो यस, ठीक ही है। फिर हाँ, किसी ने बोला था कि क्लर्क के बारे में पूछने के लिए कि कब होगा। वो तो मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन सर ने खुद ही से बोला था कि हमारे बैच के जस्ट बाद ही क्लर्क का बैच आएगा, उसके बाद फिर हम पीओ का सेकंड बैच आएगा। तो फिर शायद ऐसा ही होगा। हमारा तो 19 को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही हमें बोला है कि पोस्टिंग दिया जाएगा। हमको यहाँ से डायरेक्टली जहाँ पोस्टिंग होगा वहाँ जाना पड़ेगा। अभी तो ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब जो जिस जोन से है उसी जोन में फ़र्स्ट 1 ईयर के लिए पोस्टिंग मिलेगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी का आप लोगों को बताते रहेंगे। यही है, बस थोड़ा अपडेट दे दिया कि क्या हो रहा है। हाँ, और 4th को हम वी आर सो लकी कि हमको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला। वो आए थे हमसे मिलने कोलकाता जोन में। हाँ, हमें ऑडिटोरियम में लेके जाया गया और वहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया, सब कुछ बताया अबाउट बैंक ऑफ इंडिया, कैसे मतलब उनके कैसे काम होता है। 120 ईयर्स होगा अगले साल। सो बहुत मोटिवेशन दिया, मतलब कैसे काम करना होता है, या फिर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमको बैंकिंग के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको तो इसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा खुद का। फिर कस्टमर को सर्विस देना पड़ेगा, हमें सॉरी बोलना सीखना पड़ेगा। तो ये सब बोला। फिर हमको बोला है कि हायर एजुकेशन लेना चाहिए हमको, JAIIB, JK, वो सब एग्ज़ाम देना, क्रैक करना चाहिए। अगर हो सके MBA भी कर सकते हैं, क्योंकि बोला है कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे, हम जब एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो सारा बैंक रिएम्बर्स कर देगा। तो क्योंकि हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा अगर हम लोग ऐसा मतलब ले सके कुछ एजुकेशन, कुछ खुद को डेवलप करने के लिए बोला। और बोला कि सिंस वी विल बी डीलिंग विद पब्लिक मनी, सो हमको अच्छे से काम करना पड़ेगा। ऐसे ही फिर हमको डाउट पूछने का भी टाइम दिया। मैंने तो नहीं पूछा, कुछ लोगों ने पूछा। तो हाँ, मतलब वी आर सो लकी कि ज्वाइनिंग के जस्ट बाद ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ऐसे सुनने का मौका मिला, इतना अच्छा स्पीच दिया। तो इट वाज रियली आई डोंट नो, वी वर रियली हैप्पी। So that's it for today. I will be updating about my posting when I get the information. So yes, bye bye.